हरि ओम बृहस्पति हरिर्यद्धिमहि भातं क्रतं जनेकं यदक्षसरित प्रजा ततस्मासु द्रविणं देहि चित्रं सरस्वती वादरभिर्वादिन्द्यं वशुधियावशुः सरस्वती मे अदृष्ट्वा विद्यावान् करोतु मे श्रीमद्भागवत महाप्रणदेवताभ्यो नमः शुक्लसाधेन गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि निवेदयामि नमो नमः। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगल में आरती करें। श्री आनंद महाराज की जय, श्री चंद्र भगवान की जय हो।
भागवत महापुराण की जय। जय चलो बेटा तिलक करवा दो। विभूषित करा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ मद्राष्टकम का पाठ करें। अधरम मधुरम मधुरम
श्री चौधरी साहब के अंतःकरण की पवित्रता और उनकी धर्म पत्नी आदरणीय हम जो अपनी भाषा में बोलते हुए बोलेंगे मेरठ की महारानी उनका पुण्य, इनकी पवित्रता और उनका पुण्य
ये दोनों का संयोग बना भगवान महाकाल की ये पावन नगरी मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा का ये पावन गढ़ अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुराण पुरुषोत्तम रूप श्रीमद् भागवत की कथा कितना दिव्य संयोग है। ऐसा लगता है जैसे इनकी पवित्रता और इनका पुण्य इस शुभ समय का इंतजार कर रहा था। बड़े बड़े धनी मानी सेठ सोचते रह जाते हैं पर प्लान फेल हो जाते हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि अनायास ही सब हो गया। भगवान श्री चौधरी साहब के हृदय में बैठ गए और आप सबका तो प्रयास था ही। आप सब उज्जैन में रहते हो, जितने श्रोता बैठे हैं सभी आप पुण्यात्मा हैं। आप सभी के ऊपर भगवान महाकाल की विशेष कृपा है, जिसके कारण से आपको और हमको भी उज्जैन में रहने को मिल रहा है, जहाँ बैठ कर के एक माला भी अगर घुमा ली जाए भगवान नाम की तो वो अनंत गुना फल देती है अन्य स्थान की अपेक्षा। ऐसी पावन नगरी में हम लोग रह रहे हैं। धोखे से भी अगर कहीं राम निकल जाता होगा तो महाराज उतने से ही अपना काम हो जाएगा। तुलसी तो ये कहते हैं कि तुलसी जिनके और मुखन से दो क्यों निकसे राम। क्या कह रहे हैं? तुलसी जिनके मुखन से और दो क्यों निकसे राम, तिनके पग की पगतरी और मेरे तन को चाम। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, मेरे शरीर की चमड़ी से उसके पांव का जूता बन जाए तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और हम लोग ऐसी जगह पर ही रह रहे हैं जहां हम खुद पूजा ना करते हो तो कोई पूजा करने वाला जाता हुआ दिख तो जाता ही है महाराज की। गली में से कोई माता जी पूजा की थाली या जो भी उनका है सामान लेके जा रही है, ये दिख जाता है। नहीं तो कई जगह ऐसी भी है जहां लोग रह रहे हैं, उनको महीने निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, कहीं वो वातावरण देखने को ही नहीं मिलता है। ऐसी दिव्य नगरी बड़ा भारी पुण्य और बड़ी पवित्रता इनकी है, जो ऐसे श्रेष्ठतम समय है। 12 महीने से अलग महीना पुरुषोत्तम मास। और हमने अभी वहां की कथा में कहा ही था, आप लोग जानते ही होंगे, पुरुषोत्तम मास माने भगवान का स्वरूप है ये महीना। पुरुषोत्तम नाम किसका? भगवान। तो ये जो महा है ये भगवान का स्वरूप है। यूं कहें कि जैसे भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, कहीं राम, कहीं श्याम, कहीं मत्स्य, कहीं नरसिंह, कई रूप भगवान ने बना के प्रकट हुए हैं। ऐसे ही अगर काल की दृष्टि से देखा जाए, दिनों की दृष्टि से देखा जाए, समय की दृष्टि से देखा जाए, तो इस पुरुषोत्तम मास के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। तो नाम पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान ही प्रकट है। और ये भागवत कथा जो हम लोग कहने जा रहे हैं, आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसके रूप में भी भगवान ही है। महीना भी भगवान का रूप है,
भागवत भी भगवान का रूप है। भगवान तो भगवान है ही, भगवान का नाम भगवान का रूप है। और ऐसा दिव्य संयोग भगवान महाकालेश्वर की नगरी में लग जाता है अपने लिए बार बार, ये बड़ी भारी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। एक आदमी जीवन भर पाप करता था, जीवन भर। अब पुण्य करो चाहे पाप करो, जाना तो पड़ेगा। यहां दो ही भी नहीं रह सकते, पापी भी नहीं रह सकता और पुण्यात्मा भी नहीं रह सकता। जाना तो आया है सो जाएगा, जाना तो पड़ता ही है। तो वो पापी भी गया, भगवान यमराज के सामने गया। चित्रगुप्त ने, जयराम जी की बोलो भैया, चित्रगुप्त ने डायरी निकाली कि देखो धर्मराज महाराज, इसने तो एक भी अच्छा काम नहीं किया, जिंदगी भर ही बुरे बुरे काम करता रहा, फिर भी थोड़ा ध्यान से देखो। तो कहा कि अभी आया है ना, इसके पहले इसने एक कथा में जाकर के कथा सुन ली है, बस इतना ही इसने अच्छा किया, बाकी सब बुरा किया। तो कई बार धर्मराज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या दें, इसका फल क्या दें। महाराज धर्मराज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धर्मराज ये सोच रहे थे कि चलो इसने इतने पाप किए हैं, पहले तो इसको नरक में डाल देते हैं। बोले सुनो, इसने कई बार मांस खाया है पका पका के, इसलिए यहीं से शुरुआत करो, बाकी कर्म का फल बाद में देंगे। पहले ये कढ़ाई में जो तेल उबल रहा है ना, इसको इसमें पटक दो महाराज। अब बेचारा थर थर कांपे, बोले यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ये तैयारी चल ही रही थी, यमदूत आ गए उसको पकड़ के कढ़ाई में, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में फेंकने के लिए। और उसी समय वहां करताल बजाते हुए नारद जी, नारद जी गति सर्वत्र तुम्हारा। नारद जी को ऐसा नहीं है कि तुम यहां नहीं जा सकते कि वहां नहीं जा सकते, उनके लिए कहीं प्रतिबंध नहीं है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। नारद सब जगह जा सकते हैं। नारद जी नरक में पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, ये क्या गलत करने जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, गलत क्या? अरे बोले तुम इसको कढ़ाई में तेल में पटक रहे हो। बोले हाँ, इसका पूरा हिसाब करना पड़ेगा। तो पहले इसने पाप किए तो वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। पहले पाप का फल नहीं, उसके बाद इसका थोड़ा बहुत भजन है लास्ट का, उसका फल। नारद जी ने कहा तुम जानते नहीं, अरे महापातक युक्तो अपि ध्यायम निमिषम अच्युतम पुनः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना। कोई कितना महापापी से महापापी भी क्यों ना हो, अगर निमिष भर के लिए, निमिष अपना पलक गिरता उठता, इसको निमिष कहते हैं। एक निमिष भर के लिए भी पापी से पापी जीव ने भी, सब लोग जयराम जी की बोलो भैया, अगर परमात्मा का स्मरण कर लिया है तो महापातक युक्तोपि ध्यायम निमिषम अचितम पुनः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः, वो तपस्वी हो जाता है। और अमृतवाणी आप लोग पढ़ते, उसमें भी यही लिखा है, राम नाम महामंत्र जपना है सुब्रत ने तप तपना। लिखा है ना, पढ़ते होगे तो पता होगा, पढ़ते ही नहीं तो कहां से पता होगा। राम नाम महामंत्र जपना है सुब्रत नेम तप तपना। तो नारद जी ने कहा कि इसने सब तपस्याएं कर ली हैं, इसने सब नियम कर लिए हैं, इसने सब व्रत कर लिए हैं। अरे भगवान का
थोड़ी देर इसने भजन किया है, ये इतना पावन हो गया है कि ये तो नरक में रह ही नहीं सकता है। ये इस पर नजर डाल दे, वो भी नरक में नहीं जाएगा, उसको भी भगवान के धाम, उसको भी भगवत धाम मिलेगा। इतना पुण्य इसके साथ है। इस समय तुम्हें पता नहीं है, तुम गलत करने जा रहे थे। तब धर्मराज ने कान पकड़ लिए, नारद जी के सामने गलती हो गई और वो जीवात्मा ये जीवन भर पाप कर्म किया था, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में पड़ने वाला था, वो नारद जी ने वहां से काढ़ लिया उसको और भगवान के धाम में। इसीलिए राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन कुछ दिन का।
बोलो भागवत भगवान की तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, स्टैंड इससे दूर रहना, ये न गिर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये थाली इधर को रख दिया करो, पैसे वैसे जिसको चढ़ाना होगा इधर चढ़ा देंगे, इधर रखो, दूर रखो थोड़ा, बस। तो ऐसी भजन की महिमा है। पुनः तपस्वी भवती पंक्ति पावन पावना है। थोड़ा सा भी कोई हरि सिमरन कर ले, जैसे बिजली का तार जरा सा टच हो जाए तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा सा टच हो जाए पूरा शरीर झुंझुना जाता है, ऐसा लगता है कि बचे ही गए बस महाराज। ऐसे ही एक भगवान नाम है ना, इसका जो इग्निशन पावर है ना बहुत ज्यादा है। जयराम जी की बोलो, भगवत भजन जो है ना, बिजली ऐसी कितनी बिजली इकट्ठी कर दी जाए उनका पावर भी उतना नहीं होगा जितना भगवान का है। इसीलिए थोड़ा सा भी स्मरण प्रभु का हो जाए तो जीवात्मा स्वयं तो पावन हो ही जाता है, दूसरों को पावन करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो हम लोग यहाँ बैठ कर के भगवान का भजन कर पाते हैं। तो 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। कहा कि शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे सामान के हवन से जो लाभ नहीं हुआ वो श्रीमद् भागवत के श्रवण से होगा। बैठो हमारे सामने, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। और कहने लगे कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। जयराम जी की बोलो, हलचल कम करो भाई, सभी को डिस्टर्ब होता सुनने में। तो परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक डसेगा। गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए और वहां श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया। जैसे ही शुरू कर रहे थे तो देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के, परीक्षित को पिला दो और ये भागवत अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, ये चिंतामणि है। जयराम जी की बोलो, राम भगति चिंतामणि सुंदर, ये भगवान की कथा चिंतामणि है। और तुम जो अमृत लेके आए हो समुद्र मंथन वाला, ये तो कांच की किरचों जैसा है। अब कोई कांच की किरचों के बदले में चिंतामणि कैसे दे देगा भैया? देवता निराश होकर चले गए। अमृत देने के बदले में भी कथा अमृत नहीं मिला सुनने को। अपन ने इतनी महंगी चीज नहीं दी अभी कभी भी कथा में। जयराम जी की वो समुद्र मंथन का निकला हुआ अमृत का घड़ा लेके खड़े थे, ये ले लो। पर फिर भी उनको कथा नहीं मिली, परीक्षित को सुनने को मिली। देवता इसलिए कथा सुनना चाह रहे थे, जयराम जी की बोलो, जिससे हमारे पास दोनों अमृत कलेक्ट कर लेंगे हम। ये वाला अमृत तो है ही, भागवत का अमृत भी मिल जाएगा तो मरेंगे भी नहीं, यानी देवलोक में भोग भी भोगेंगे और भजन भी कर लेंगे, सब होगा। पर ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि ये भोग वृत्ति से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो विरक्ति से होती है। जयराम जी को भोग वृत्ति से भक्ति नहीं होती, भक्ति के लिए तो वैराग्य चाहिए। गुरु बिन होय कि ज्ञान, और ज्ञान के होय विराग बिन।
गावहि संत पुराण, सुख के लहिए हरि भगति बिना। ये कनेक्ट है तीनों एक दूसरे से, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीनों का कनेक्शन है। और इन तीनों के जिसको पाने की इच्छा हो उसको एक की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है गुरु। कौन चाहिए? गुरु बिन होए क्या। जो इन तीनों से कनेक्ट होना चाहता, जुड़ना चाहता है, इनका धनी बनना चाहता है, इनकी कमाई करना चाहता है, इनको पाना चाहता है, इस दौलत को रखना चाहता है, मनुष्य जैसा जीवन पा करके। जिसने इस दौलत की कमाई नहीं की उसको मिला क्या संसार में? ये तो आप सब जानते ही हो, कान सुन सुन के कान ही पक गए आपके, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ। ये बात सुन सुन के कान पक गए होंगे तो, पर फिर भी लगे तो बटोरने नहीं है। जयराम जी की बोलो, कान भले ही पक गए सुन सुन के कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, पर कर क्या रहे हैं? हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट, कैसे इकट्ठा करें, बटोरने में लगे। बटोरना है तो ये बटोरो महाराज। ये धन ऐसा है, खर्चे नहीं कछु मोह, बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन। कौन कह रही है? मीरा। यहां भी माताएं ज्यादा बैठी, मीरा की बात है। कहो तो तुम्हारा सबका नाम मीरा ही रखते हैं। कल से सबको कहे मीरा माता जी। हम चलो कोई बात नहीं, नाम रखाओ चाहे मत रखाओ, काम ही कर लो मीरा का। जयराम जी बोलो। अब जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, 7 दिन मात्र की कथा सुन करके तो सब जगह हल्ला मच गया। सबने ब्रह्मा जी से पूछा कि किताबें तो इतनी हैं, जयराम जी की बोलो, पर और किसी के पढ़ने से इतनी जल्दी मोक्ष नहीं होता है, भागवत से कैसे हो गया? बोले बाकी तो सब ज्ञान के ग्रंथ हैं, भागवत भगवान का रूप ही है, इसलिए भागवत को जब कोई गाता और सुनता है तो उसको स्वयं भगवान ही मिल जाते हैं। भाई ज्ञान का ग्रंथ पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, वैराग्य का ग्रंथ पढ़ोगे तो वैराग्य मिलेगा, दान का ग्रंथ पढ़ोगे तो दान करने का भाव बनेगा, तीर्थ का महत्तम कुछ पढ़ोगे तो तीर्थ करने की इच्छा होगी। पर जो भगवान का ही ग्रंथ है, भगवत स्वरूप ग्रंथ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको भगवान ही मिलेंगे। इसलिए परीक्षित को 7 दिन में भगवान मिल गए। आप भी आते रहोगे तो आपको भी मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि आज तो कलश यात्रा में फंस गए, कल से तो आएंगे ही नहीं। कलश यात्रा तो बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पर ये अंदर का कलश खाली पड़ा, ये भी तो भरना चाहिए ना महाराज। ये शरीर एक कलश ही तो है, ये तो खाली पड़ा, रीता है बिल्कुल। भरा भी है तो ये आइटम नहीं है। काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मद भरा है, मोह भरा है, वात्सल्य, वो आइटम भरे हुए, वो तो अपने काम के हैं नहीं, वो तो नुकसान करने वाले। इसमें राम भर जाए, इसमें श्याम भर जाए, इसमें भगवान भर जाए, तो ब्रह्मा जी ने जैसे ये कहा कि भागवत से इसलिए भगवान मिल गए, इसलिए परीक्षित का जल्दी मोक्ष हो गया, क्योंकि भागवत के रूप में स्वयं भगवान ही है। नारद जी के कान में ये बात पड़ी। नारद जी तो चुलबुल महात्मा हैं, कोई टिकते तो है नहीं एक जगह। उन्होंने कहा इसी का प्रचार हो, ये योग कैसे बने? तो नारद जी सत्यलोक से उतर के मृत्यु लोक में आए। भगवान का काम करना है तो जहां तक जाना पड़े चले जाओ,
अपनी इज्जत का मत सोचो, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, स्टैंडर्ड, लेवल, ये क्या है? कुछ भी नहीं है महाराज। ये सब शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। सारे पद शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई पद है जो तुम्हारे साथ रह सकता है तो वो भगवत पद है, भगवान का पद है, हमेशा साथ रहेगा। इसलिए नारद जी ब्रह्मलोक से उतर के यहां ब्रह्म से भरे हुए लोक में आ गए। हर घर में जाके देखा, 16x32 के प्लाट में जो रहते थे उनके घर में भी गए। 20-36 वाले में रहते थे उनके घर में भी गए। 24-40 वाले में रहते थे उनके घर में भी गए। 30-50 वाले में रहते थे उनके घर में भी गए। EWS में भी गए, डुप्लेक्स में भी गए, LIG में भी गए, MIG में भी गए, HIG में भी गए, फ्लैट में गए, बंगला में गए, सब जगह गए। पर जहां गए वहां सब रोते हुए ही मिले महाराज। जयराम जी की बोलो भैया, एवरीवन इज वीपिंग इन हिज हाउस। हर आदमी अपने घर में रो रहा है, हर आदमी अपने जिगर में रो रहा है। जयराम जी की बोलो। किसी से कहना कि चला छाती पे हाथ धर के बताओ कैसा क्या चल रहा है, तो सिवा रोने के कुछ नहीं रोएगा। जयराम जी की बोलो। किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर आदमी अंदर से परेशान है, दुखी है महाराज। ये दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी को लगा कि यार वे सभी दुखी हैं तो इनका दुख मिटना चाहिए। कैसे मिटेगा? ये विचार करते हुए वृंदावन से निकल रहे थे। वृंदावन में भक्ति देवी बैठी, वे भी रो रही महाराज। अब नारद जी को लगा कि जब भक्ति ही रो रही तो फिर प्रसन्न कौन रहेगा? जयराम जी को भक्ति ही रो रही है, अगर भजन ही अगर रो रहा है तो फिर कोई खुश मिलेगा इस दुनिया में? ये कल्पना भी करना व्यर्थ है महाराज। अगर भक्ति ही रो रही है, भजन ही रो रहा है, क्योंकि यही तो सुख देने वाले साधन हैं। खुशी के साधन ही यही है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, सुख का साधन ही यही है। और वो ही रो रहे हैं महाराज। पर नारद जी ने अपनी सामर्थ्य से भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास तो किया, पर नारद जी सफल नहीं हुए। अब क्या किया जाए? आकाशवाणी हुई। उसने कहा चलो अपने से कोई काम ना बने तो जो अपने से भी समर्थ हो उसका सहारा ले लेना चाहिए। जयराम जी की बोलो। इसको आप हर काम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? कोई काम अपन करना चाह रहे हैं, अच्छा होना चाहिए, पर कोई काम अपन करना चाह रहे हैं पर अपनी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि अपन कर सके, तो जो अपना साथ दे सकता हो उसका साथ ले लो महाराज। किसने नहीं लिया आप बताइए ना? क्या राम जी ने नहीं लिया साथ? राम जी ने भी साथ लिया है, बंदरों का और भालुओं का। साथ लेने में कोई बुराई थोड़ी है। राम जी ने, कन्हैया ने भी साथ लिया है। ग्वाल बालों की टोली साथ में घूमती रहती थी महाराज। जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए पांडवों का साथ लिया है भगवान ने। तो जो तुम कार्य करने जा रहे हो उस कार्य को करने में जो सहयोग कर सकते हैं ऐसे लोगों को सहयोग ले लेना चाहिए, काम हो जाएगा। आकाशवाणी ने जैसे ही कहा, नारद जी वृंदावन से चलते चलते बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां बद्रीनाथ में उनको सनकादि ऋषि मिले महाराज। उनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा नारद जी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे बोले चिंता क्या नहीं करे महाराज, वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, महाभारत सुना दिया, सब सुना दिया, पर उनका दुख ही दूर नहीं हुआ है। सनकादि ऋषियों ने कहा भागवत सुना दो, दुख मिट जाएगा। बोले महाराज भागवत तो फिर आप ही कृपा कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कथा का रस लगा हुआ है। जयराम जी की बोलो।
जिसको रस लगा हो वही रस पैदा कर सकता है। ये बहुत बहुत मार्मिक बात है महाराज। और ये सनकादि ऋषि कैसे हैं? आशा वसन व्यसन यही नहीं, आशा इनको व्यसन है भगवान की कथा का, रसिक है ये। जैसे श्री हनुमान जी महाराज रामचरित सुनबे को रसिया, कथा का वक्ता भी रसिक हो, रसिक माने कथा का रसिक, और कथा का श्रोता भी कथा का रसिक हो तो फिर वो रस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। श्रोता वक्ता दोनों ही रसिक हों कथा के तो कथा का रस बढ़ता है, वर्धन होता है उसका। सनकादि ऋषि तो रसिक है कथा के, व्यसन यह कि नहीं रघुपति चरित हो। जैसे ही नारद जी ने ऑफर किया कि आप ही कृपा कर दो, आप सुना दो, आनंद आ गया। बोले चलो हरिद्वार चलते, बद्रीनाथ से उतर के आगे कथा सुनाने के लिए हरिद्वार। जो बैकुंठ में भी घुसे रहे तो कोई उनको निकाले नहीं, ऐसे हैं सदा बैकुंठ ने लिया हरि कीर्तन तत्परः लीला अमृत रसोन्मत्रः कथा मात्रे की जीवनः। सदा बैकुंठ ने लिया है, जो हमेशा बैकुंठ में ही बने रहते हैं। ऐसे सनकादि ऋषि भगवान की कथा के प्रति प्रीति होने के कारण से और उतर के नीचे हरिद्वार में कथा कहना शुरू किया। सब आने लगे सुनने के लिए। अब वो ज्ञान भक्ति वैराग्य वृंदावन में बैठे बैठे रो रहे थे, उनके कान में भी कथा के शब्द पड़े। वे भी वहां से चले महाराज और आकर के पंडाल में जहां कथा हो रही थी आनंद घाट पर गंगा जी के किनारे, वहां पर आए महाराज। यत्र भक्त्यादिकं वार्ता यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजे कथा शब्द समाकर्ण्यं तत्र किं करुणायते। हमारे देखो नेपाल आचार्य जी, हमारे माधो सिंह दादा, ये 125 किलोमीटर से कथा सुनने आए। अभी पिछली जो कथा उधर चल रही है अपने पुलिस लाइन में, वहाँ भी एक दिन आए। आज इसलिए आज डबल कथा का लाभ मिल जाएगा, यहाँ का भी मिल जाएगा, वहाँ का भी मिल जाएगा। इतनी दूर से कोई फ्री में आ जाते, कितना पेट्रोल लगता होगा, कितना समय लगता है, घर का काम छोड़ के आना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाते हैं आप, टीचर हैं, सब छोड़ के आना पड़ता है। दादा हमारे घर के सब काम संभाल के वे भी आ गए।
क्यों आ जाते? मिलता कुछ नहीं होता अगर अंदर हूँ तो कैसे आ जाते? कोई पकड़ के तो लाता नहीं, कोई लोभ लालच तो यहाँ कुछ पूरा होने वाला है नहीं किसी का, फिर कैसे आ जाती इतनी दूर से चल के? क्योंकि समझते हैं कि ये क्या चीज है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजे। जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तो आ ही जाते हैं, भगत भी आ जाते हैं। भगत भी नहीं रोक पाते अपने आप। और जैसे ही तीनों आए, आहा आनंद हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीनों गाने लगे, नाचने लगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भाई जहां भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग आ जाए तो भगवान को आना ही है। फिर भगवान भी प्रकट हो गए। अब भगवान अकेले नहीं, पूरी टीम लेके आए। हमारे भगत जितने हैं उनके साथ अर्जुन, प्रहलाद, उद्धव, ये सब बड़े बड़े विदुर, इस तरह के जो भगत है ना, सब भक्तों को लेके भगवान आए। कोई झांझ बजा रहा, कोई करताल बजा रहा, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई राग अलाप रहा है। अर्जुन गान कला में बहुत मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विशेषज्ञ हैं गान कला के। अर्जुन राग अलाप रहे हैं, प्रहलाद जी झांझ बजा रहे हैं। सभी भक्त अपने अपने हिसाब से जो जिससे बनता है कर रहे हैं। भगवान के भजन में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवा दे रहे हैं। ये दृश्य देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, मैं तुम सबके ऊपर बहुत खुश हूं। तुम्हारे कुछ मन में हो तो हमसे मांग लो। मैं भगवान हूं, दाताओं का भी दाता हूं। सबने कहा कि अगर देना ही चाहते तो एक वचन देके जाओ कि जैसे यहाँ की कथा में तुम आए हो, ऐसे जहां जहां कथा हो वहां पर चले जाया करना। तो भगत भी जोशीले नहीं, भगवान भी जोशीले। भक्तों ने जैसे ही कहा तो भगवान ने जोश में क्या कह दिया, ना हम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद चिंता मत करो, मैं वचन देके जा रहा हूं। हो सकता है मैं कभी बैकुंठ में भी ना मिलूं, हो सकता है मैं योगियों के हृदय का भी त्याग कर दूं, पर जहां तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन करेंगे, कथा गाएंगे, मेरा नाम कीर्तन करेंगे, वहां मैं हर समय उपस्थित रहूंगा। आपको पता नहीं लगता कि नहीं लगता, मैं तो आपको अपनी दिल की बात बता दूं। मैं जैसी कथा के पंडाल में यहाँ प्रवेश करता हूँ, यहाँ की जो आबो हवा होती है, मतलब जहाँ भी कथा होती है, वो वातावरण जो वहाँ का होता है, ऐसा लगता है कि कुछ विशिष्ट है। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता। क्यों विशिष्ट हो जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान वहां रहते हैं, इसलिए वातावरण इस तरह का हो जाता है। अब यूं चले आते इतनी दूर से, किलोमीटर तक चले जाते, कहीं ऐसा लगता नहीं। पर जैसे ही सत्संग के पंडाल में, कथा के पंडाल में, भजन के पंडाल में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी और ने कंट्रोल कर रखा है इसे, ऐसा लगता है। तो मुझे यही बात, ये प्रसंग याद आ जाता है कि प्रभु संसार से हटके थोड़ा अच्छा वातावरण अंदर फीलिंग में आए, जिससे तुम्हें आत्म संतुष्टि, तृप्ति हो, आत्म गौरव का अनुभव हो, कुछ विशिष्ट अनुभव हो, तो फिर वो क्या है? वो भगवत उपस्थिति है, वो भगवान की
उपस्थिति, यूं तो भगवान सर्वत्र है पर विशेष उपस्थिति, निर्गुण रूप से भगवान सर्वत्र है, पर जहां भगवान की कथा वार्ता होती है वहां भगवान सगुण हो जाता है। विशिष्ट प्रेजेंस होती है भगवान की, निर्गुण से सगुण हो जाता है। और हम तब तो सगुण है ही सही, इसलिए हमें सगुण भगवान का एहसास होता है। निर्गुण का एहसास करने के लिए पहले निर्गुण बनना पड़ेगा, जयराम जी की बोलो, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत कठिन बात है निर्गुण बनना। तमोगुण छोड़ो, रजोगुण छोड़ो, सतोगुण छोड़ो, तीनों गुण छोड़ो, तब निर्गुण बनोगे। छूटेगा कोई? अरे तमोगुण ही नहीं छूट रहा अभी तक, तो बुढ़ापा आ गया। जयराम जी की बोलो, जरा जरा सी बात पे अभी फनफनाता रहता है महाराज। घर में देखो, यहाँ तो सब ऐसे बैठे जैसे महाराज सब देवी देवता बैठे, ऐसे बैठे बिल्कुल बढ़िया बैठे, कोई को लड़ना आता ही नहीं होगा ऐसा लगता सबको देख के। अब इनके घर में जाके इनकी रिपोर्ट लो तो सब पता चल जाएगा। घर वाले कहेंगे कि हम तो पहुंचाई कथा में इसलिए देते हैं कि कम से कम 3 घंटे शांति तो रहती है। तो अभी हम तमोगुण ही नहीं छोड़ पा रहे। तमोगुण छूटे तो रजोगुण छोड़ना पड़ेगा। रजोगुण माने कि हम इससे बड़े बन जाएं, कि हम इससे अच्छे बन जाएं, कि हम इससे आगे निकल जाएं, कि मेरा नाम इससे ऊपर हो जाए, ये रजोगुण है। ये रजोगुण है। कंपटीशन, ईर्ष्या, मात्सर्य, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, ये है रजोगुण। तो इतना कठिन है ये सब छूटना। और फिर सतोगुण इसके बाद, हाँ हमने दान किया है, हमने पुण्य किया है, हमने तीर्थ किया है, हमने व्रत किया है, हमने ये ध्यान किया है, हमने ये प्याऊ पोसला करवाया है, हमने ये गौशाला में दिया है, हमने ये भंडारे में दिया है। ये सतोगुण महाराज है ना कठिन? कितना कठिन है ये सब छोड़ना। तो ये जब तक छूटे नहीं, जब तक हम निर्गुण नहीं होंगे, और जब तक निर्गुण नहीं होंगे तब तक निर्गुण का हमें अनुभव नहीं होगा। सगुण तो सगुण का ही अनुभव कर सकता है। इसलिए गीता के 12वां अध्याय जो भक्ति योग है उसमें अर्जुन ने स्पष्ट प्रश्न किया है भगवान से कि सब लोग जयराम जी की बोलो, कुछ लोग आपके निराकार निर्गुण रूप के उपासक हैं और कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप के उपासक हैं। अब आप तो स्वयं भगवान हो, दोनों रूप आपके ही हैं। निर्गुण निराकार भी आप ही हो और सगुण साकार भी। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस् अभ्यस्य च शाश्वतस्य सधर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। आप ही निर्गुण है, आप ही सगुण है, आप ही निराकार, आप ही साकार है। अब ये बताओ आप कि दोनों में से किसकी भक्ति आसान है? ये भगवान से अर्जुन ने पूछा। गीता के 12वें अध्याय को भक्ति योग नाम ही दिया उसको। 20 श्लोक है उसमें। दोनों में से किसकी उपासना करना सरल है? किसकी उपासना करने से आप जल्दी मिल जाते हैं? किस इन दोनों में से किस मार्ग से चलने पर आपकी प्राप्ति सहज है? तब भगवान ने कहा, अर्जुन, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी अंततो गत्वा मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, पर उस रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन है। इसलिए मेरे जो सगुण साकार रूप की उपासना करते, जैसे कन्हैया बैठे हैं, फूल चढ़ा दिया, पाखुड़ी चढ़ा दी, धूप लगा दी, दीपक लगा दिया, आरती कर ली, स्तुति कर ली, प्रार्थना कर ली, प्रणाम कर लिया, ये है सगुण भक्ति। निर्गुण निराकार का एहसास नहीं हो रहा तो फिर क्रिया कैसे करोगे उसके साथ आप?
भगवान कह रहे जो तुम क्रिया करते रहते हो उन्हीं को थोड़ा सा चेंज करना है, बस मेरी तरफ मोड़ दो। वो क्रिया ही तुम्हारी यजन, हमारा यजन बन जाएंगी, पूजन बन जाएंगी, भक्ति बन जाएंगी, और इससे मैं तुमको जल्दी मिल जाऊंगा। ये भगवान ने स्वयं कहा। तो भगवान ने वचन दे दिया जहां कथा होगी मैं रहूंगा। इतना कहकर के भगवान वहां से चले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य को आनंदित देखा, जो रो रहे थे वृंदावन जैसी महान जगह में बैठ करके। हम लोग तो भजन गाते हैं, अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अनिया वृंदावन की पोल खुल गई, जयराम जी की बोलो। वृंदावन में बैठ के रो रहे थे ज्ञान भक्ति और वैराग्य। और वही जब भागवत में पहुंचे, कथा में पहुंचे, वही नाच रहे थे, गा रहे हैं। इसका मतलब यह है तीर्थ में रहना बहुत अच्छा है, और तीर्थ में सत्संग करना जरूरी है। अगर तीर्थ में रहो और उसकी कीरत को ना सुनो तो क्या मतलब है? सत्संग बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। आप सत्संग नहीं करेंगे, आप तीर्थ में रह रहे हैं, ठीक है, तीर्थ में रहने का फल है, पुण्य है, मुक्ति है, जो भी है सब मिल जाएगा आपको, पर मोह नहीं जाएगा आपका। तो क्या होगा? मोह नहीं जाएगा तो मोहन से प्रेम नहीं होगा। रावण की जैसी मुक्ति तो मिल जाएगी, पर प्रीति का जो रस है वो नहीं मिलेगा। आदमी से कहो कि अकेले कमरे में बैठे रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल फ्री, कितने दिन बैठ पाएगा बताइए? ये फ्रीडम नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जो हमें अच्छा लगता वो करना चाहिए, वो करने को मिले, ये चाहिए। निकम्मा होने वाली फ्रीडम हमें नहीं चाहिए। हमें जो प्रिय है, हम जो करना चाहते हैं, वो वाला फ्रीडम चाहिए। कि हमें संसार के थोथे कामों में न फंस के भगवान का भजन करने को, सेवा करने को, सत्संग करने को मिले, हम ये चाहते हैं। ये मिलना ही सच्चा फ्रीडम है, सच्ची मुक्ति है महाराज। इसीलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ने सत्संग में जाके नाच। नारद जी ने देखा कि इनका काम तो हो गया, पर सारे जीव तो इस स्थिति के नहीं रहते संसार में। जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य तो महान आत्माएं हैं, पवित्र हैं, ये तो संसार में अधिकांश लोग तो पापी प्रवृत्ति के रहते हैं। क्या उनको भी इस कथा से कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सनकादि ऋषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पापी नहीं नारद जी, महापापी भी। सब लोग जयराम जी की बोलो, महापापी भी, पापी से पापी भी, गया बीता पापी भी अगर कथा में आकर के बैठता है तो भागवत उसको भी वैसा ही शुद्ध करती है जैसा किसी पुण्यात्मा को करती है। कैसे करती है? बोले जैसे पारस मणि के पास में चाहे पूजा के मंदिर की छुरी लेके आओ और चाहे कत्ल खाने का चाकू लेके आओ, आप पारस मणि को अगर स्पर्श कराओगे तो वो दोनों को एक जैसा सोना बना देगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये मंदिर की छुरी को अच्छा सोना बनाए और कत्ल खाने के चाकू को कुछ हल्का सोना बनाए, ऐसा नहीं। यही दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना। कंचन करत खरो, खरो माने 24 कैरेट बनाएगा।
24 कैरेट में ना मैं अपनी आइडिया से बोल रहा हूँ। अब जो भी खरा रहता हो वो आप समझ लेना है। हम कोई खरीदने थोड़ी गए जो हमें पता हो कौन सा खरा रहता है और कौन सा खोटा रहता है। हम क्यों खरीदने जाए, हमें कथा में ही मिल जाता है जरा। अब परिहार साहब आए नहीं, वो अभी उनके यहाँ कथा करने गए थे ना यूपी में, तो उनने कथा का जिस दिन विश्राम हुआ उस दिन सोने की अंगूठी चकाचक हो गई। आपको नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है? नहीं तो तुम सब लेके आ जाओ एक एक अंगूठी, उंगली तो 10 ही। अच्छा ठीक है, 2-2 3-3 पहन लूंगा यार, चलेगा कोई बात नहीं। तो जैसे पारसमणि, चाहे वो लोहा कत्ल खाने का हो और चाहे पूजा घर का हो, दोनों को एक जैसा ही सोना बनाती है, ऐसे ही भगवान के भजन में कोई पापी आए पुण्यात्मा आए, ये दोनों को एक जैसी भक्ति प्रदान करती है, एक जैसा ज्ञान प्रदान करती है, एक जैसा भाव पैदा करती है, एक जैसा स्थान प्राप्त कराती है, एक जैसा भगवान प्राप्त कराती है। एक जैसे बसंत यत्र सर्वे पुरुषाः वैकुंठ मूर्त्याः, ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। जो भजन में लग जाते हैं, भागवती ही कह रही है, वो सब एक ही जगह पहुंच जाते हैं। भजन करने वाले सब, बड़ी विचित्र बात, दुनिया में कितने तरह के काम कर रहे हैं और सब अलग अलग पहुंचेंगे, सब अलग अलग पहुंचेंगे। और अगर कोई ये चाहे कि हम जैसे यहाँ मिले हैं ऐसे ही हमेशा ही मिले रहें, तो फिर एक ही रास्ता है, भक्ति करो, भजन करो, भगवान के धाम में अपन सब पहुंचेंगे और वहां भी फिर ऐसी गैदरिंग होगी। जयराम जी की बोलो, हाँ, गोलोक में भी पहुंचेंगे तो ऐसे ही पंडाल, वहां भी कथा होगी। और कोई मार्ग नहीं है, नहीं तो अपने अपने कर्म के हिसाब से जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कोई रौरव नरक में पड़ा मिलेगा, कोई महारौरव नरक में पड़ा मिलेगा, कोई कुंभी पाक में पड़ा मिलेगा, कोई 80 पत्रवन में पड़ा मिलेगा, कोई अवट निरोधन में पड़ा मिलेगा, कोई वज्र कंटक शालीवली में पड़ा मिलेगा। दुनिया भर के नरक है, महाराज जी ने कहाँ पड़ा रहेगा। कोई स्वर्ग में होगा, कोई महरलोक में होगा, कोई जनलोक में होगा, कोई तपलोक में होगा, कोई सत्यलोक में होगा। अगर ये कोई चाहता है कि हम एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं, तो एक ही लोक है, वो लोग गोलोक धाम की। और भागवत आश्वस्त कर रही है, वसंत यत्र सर्वे, सर्वे सब। बोले महाराज कोई उदाहरण हो तो बताओ, हम भरोसा कैसे करें कि पापी भी भगवान को पा सकता है भागवत के द्वारा, कैसे भरोसा करें? तो फिर धुंधकारी की कथा। धुंधकारी ने बड़े पाप किए। आत्मदेव के यहाँ पहले तो बच्चे ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो जैसे तैसे चतुराई चालाकी छल कपट करके फल जो महात्मा ने दिया था आत्मदेव को, वो गाय को खिला दिया। पत्नी ने अपनी बहन का बच्चा अपने घर में ला के रख लिया, और वो बच्चा इतना खतरनाक निकला। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था, धुंधली, तो उसने अपने बच्चे का नाम भी अपने नाम के साथ मिलता जुलता धुंधकारी रख दिया। इतना खतरनाक बच्चा निकला वो कि सिवा बुरे काम के और कुछ करे ही नहीं मारा। किसी को भी पकड़ने मारने लग जाए, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कुएं में फेंक दे मारा, इतना खतरनाक डेंजर। और वो जो साधु के फल से गाय माता के यहाँ जो बच्चा हुआ था, वो साधु स्वभाव का हुआ था। जैसे उसको कहीं आवाज आए गरुड़ घंटी की,
हाँ, उस मंदिर में आरती हो रही है, चलो भैया दौड़ के वहां पहुंच जाए। कहीं आवाज आए सुंदरकांड की, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, कि महाराज वहां पहुंच जाए। कहीं कथा वार्ता सत्संग संकीर्तन भजन संध्या, ये जैसे ही उसको आवाज आए वो चला जाए, वो करे। अब जैसा करे संग वैसा चले। धुंधकारी गुंडों की संगति में जाता, गोकर्ण संतों की संगति में जाता, शाम को दोनों लौट के अपने घर आते, क्योंकि संग किसी का भी कर लो घर अपने ही आना पड़ता है। जयराम जी की बोलो, किसी का ही संग कर लो घर अपने ही आना पड़ेगा। इसलिए हर किसी का संग नहीं करो, क्योंकि वो सच्चे संगी साथी नहीं है। वो रात को तुम्हें उनके घर में नहीं ले जाएंगे, वो कहेंगे जाओ राम राम, अब तुम अपने घर जाओ राम। दोनों लौट के अपने घर में आते। धुंधकारी जैसे ही आता तो वो दिन भर गाली गलौज मार धार उसी में रहता, वही घर में करता। माँ बाप को अपशब्द बोलता, उनका अपमान करता, कहां तक सहन करे। आत्मदेव तो रोने लगे बच्चे की इस करतूत को देख करके। गोकर्ण जी कथा में से आए, उनकी नजर पड़ गई कि पिताजी रो रहे हैं। एकदम पास में गए, पिताजी क्यों रो रहे हो? आज माइक सेटिंग की बड़ी क्लियर आवाज आ रही है, ऐसे ही हमेशा कर दिया जाए। सो भैया पिताजी रो रहे, बच्चे को टेंशन तो होगा। पिताजी तो बच्चे को चुपाते हैं ना, बच्चे रोते हैं और पिताजी उनको समझा बुझा के चुप करते हैं। अब यहाँ तो बाप रो रहा है। अब बात यह है कि वो बच्चा भले ही है और वो सत्संग में जा जाके समझदार हो गया है। इसलिए गोकर्ण ने पूछा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले तुम्हारा भाई धुंधकारी मेरा अपमान करता है, मैं बाप हूं वो बेटा है। जिन बेटों को पालने के लिए बाप ने तरह तरह के समाज में अपमान सहन किए, नौकरी करता है तो कितनों की सुनना पड़ती है। किसके लिए सुनता है? संतान को पालने के लिए। जयराम जी बोलो कि भैया नौकरी कर रहे हैं, अफसर की दो बातें सुन रहे हैं, क्यों? हमारी संतान पढ़ लिख के ठीक रास्ते पर लग जाएगी। इसके लिए बाप बेचारा कितने अफसरों की घुड़की धमकी सहन करता है, फिर नौकरी करता है संतान के लिए। और वही संतान ही अगर अपने बाप को धमकी देने लग जाए, घुड़की मारने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो बाप की क्या दशा होगी? जयराम जी की बोलो भैया। इससे दुखी होकर के आत्मदेव रो रहे थे। तब गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये मन जो है ना, इसको जितनी जल्दी हो सके संसार से हटा लो और भगवान में लगा दो, नहीं तो रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी। ये संसार है ही ऐसा। इसने आज तक के रिकॉर्ड में किसी को सुख दिया? अरे दुख दरिया संसार है और सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाइए दादू तजबे का। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का। सुतः कश धनम कश स्नेह ज्वलिते अनिसम। न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखम अस्त विरक्तस्य
मुनिर एकांत जीवन। गोकर्ण समझा रहे हैं, बेटा बाप को समझा रहा है। सत्संग करने से बुद्धि विकसित होती है, ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है। अब जो समझदार है वो ना समझ को समझा सकता है, बाप बेटे की बात नहीं है। जो समझदार है वो जो ना समझ उसको समझा सकता है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी असारः खलु संसारो, ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा ना, तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना
संसारो पिताजी ये संसार असार है। जैसे बोले यह संसार फूल सेमल को, सेमल का पेड़ देखा होगा, उसमें फूल लगता है लाल, कैसा लगता है, ऐसा पका फल जैसा दिखता है। सुगा माने तोता, तोता को ऐसा भ्रम होता है कि ये जो है ना फल है, फल, तो तोता जाता है उसके पास चोंच मारता है, पर होता क्या है कि वो फल तो है नहीं, फूल है, और उसकी जो लेयर होती है ऊपर का जो कवच होता है वो बड़ा कड़क होता है, बहुत ही कड़क होता है। सुअर बहुत कई बार चोंच मारता है, बेचारे की चोंच ही घायल हो जाता है, चोंच में खून आने लगता है तोते को, पर जैसे तैसे उसमें छेद होता है, उसको थोड़ा लालच रहता है कि चलो भले ही मैं इतना परेशान हो रहा हूं, पर इतना लाल पका हुआ फल है, इसमें से कुछ रस निकलेगा तो मैं पी के तृप्त हो जाऊंगा। पर होता क्या है, सेमल के फूल में से रस नहीं निकलता, रुई निकलती है। जयराम जी की बोलो, क्या निकलती है? रुई निकलती है, रुई 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 जानते नहीं, बत्ती बनाते अपना आरती करते, तो कई लोग सोच रहे होंगे आरती ही नहीं करते, रुई से क्या लेना। जिस रुई से हम लोग आरती करते ना, वो लाल लाल फूल में से वो रुई निकली। अब बताओ तोते को क्या मिला बेचारे, लहूलुहान हो गया, चोंच तोड़ ली, घायल हो गया, परेशान हुआ, इतना परिश्रम किया, इतना समय लगाया, इतनी लालसा लेके ये सब किया था कि मुझे रस पीने को मिलेगा, रस, पर रस तो नहीं निकला, रुई सूखी सूखी रुई निकली ना। कितना निराश हुआ होगा। कबीर जी कह रहे हैं ये ऐसा ही संसार है, ये सेमल के फूल जैसा ही संसार है, इसमें तुम चोंच मार मार के घायल हो जाओगे, पर तुम्हें यहां रस, चोंच मार मार के घायल हो जाओगे, रस नहीं मिलेगा। नहीं तो 53 करोड़ जिसके अकाउंट में जमा थे, वो सुशांत सिंह राजपूत क्यों मरता? जयराम जी की बोलो। वे तो बाद में निकाल के लोगों ने कम ही बचे थे, उसमें 2 करोड़ के आसपास है, और शुरू में तो थे मारे। अगर इस संसार में रस होता, उसके आप देख रहे होंगे टीवी में फोटो, कैसे कैसे फोटो मारा, उन सब में अगर उसको सब कुछ मिल रहा होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? अब तुम पिक्चर में जाके करके देखोगे कि देख के समझ लो ना कि सबके लिए पिक्चर में एंट्री करवाएं, क्या करें मुंबई कॉन्ट्रैक्ट मारा कि हमारे इधर बहुत हीरो हैं, चलो सबको ले लो भैया पिक्चर में काम कराने के। देख के समझना ज्यादा अच्छा है, घुस गए तो पता नहीं कब निकल पाओगे। फिर पूज्य शंकर गुरु महाराज कहते थे ना, अरे पाओ पल के लिए न उतरो भैया, सागर है गहरो। ये संसार सागर, जैसे आपने सुना होगा कीचड़ होता ना, दलदल, आप फंस गए उसमें, एक पैर निकालोगे तो दूसरा फंसेगा, फिर सोचोगे चलो इसको निकाले तो वो फंस जाएगा, निकल नहीं पाता कीचड़ में फंसा हुआ आदमी जब तक कोई दूसरा सहारा न दे। ऐसे ही हम संसार में, इस संसार के दलदल में, कीचड़ में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे इसमें से, क्योंकि कोशिश भी करते हैं तो एक पांव निकालते तो दूसरा और गहरा चला जाता है, क्योंकि वो वजन पूरा उस पांव पे आ जाता है।
फिर दूसरा निकालते तो वो फिर उस पर वजन आ जाता तो वो और गहरा चला जाता है। निकलना तो छोड़ो और गहरे चले जाते हैं। हाँ, कोई सहारा दे दे तो काम आसान हो सकता है। कहते डूबते को तिनके का भी सहारा बड़ा होता है, तो काम आसान हो सकता है। समझाया गोकर्ण ने आत्मदेव को समझ में आ गया। सुखम अस्त मुनिर एकांत जीवना, जो संसार की तरफ से मौन हो गया है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता है। मौन का मतलब है संबंध काट लेना, आसक्ति को खत्म कर लेना। संबंध भी नहीं, आसक्ति को खत्म कर लेना। रहना तो पड़ेगा, पत्नी के साथ ना रहो, पत्रों के साथ ना रहो तो शिष्यों के साथ रहो। जयराम जी की बोल, रहना तो पड़ेगा। जाओगे कहाँ है? इसी संसार में रहना पड़ेगा। घर में ना रहो तो आश्रम में जाके रहने लग जाओ। आरओ का पानी न पियो तो नदी का बहता हुआ पानी पीने लगे। करना तो सब यही पड़ेगा, कहीं भी रहना है तो क्या करना है? मौन होने, जयराम जी की बोलो, मौन होने का मतलब है आसक्ति को खत्म कर लेना। बस आसक्ति नहीं है किसी चीज में, आप मौन है उस तरफ से, आप निष्प्रय हो गए, आपको जरूरत नहीं उस चीज की। तो आत्मदेव संसार की तरफ से मौन हो गए और भगवान में मुखर हो गए, भजन में मुखर हो गए। गए जाकर के यमुना के किनारे पहुंचे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ते हैं बस। क्या पूरी भागवत नहीं पढ़ते, सिर्फ 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव का मन भगवान में लग गया। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो वंधाय विषय संज्ञान मुक्त निर्विषम मना। मन भगवान में लग गया तो आत्मदेव की मुक्ति हो गई, आत्मदेव का मोक्ष हो गया। इधर धुंधकारी, अब माँ अकेली, माँ को ही गाली देने लगा, माँ को ही परेशान करने लगा। और धुंधली ने कभी गोकर्ण को अपना नहीं माना था, इसलिए गोकर्ण जैसा साधु पुरुष घर में रहता था। पर धुंधली को कुछ समझ में नहीं आया। जब परेशान हो गई तो जाकर के रात में उठी और एक कुएं में गिर के मर गई। क्योंकि परेशानी को सहन करने की भी एक शक्ति है आदमी की। जीव कितनी भी परेशानी थोड़ी सहन कर सकता है, एक सीमा है उसकी। उससे ज्यादा कोई परेशान होगा तो फिर उसको यही दिखता है, यही दिखता है पूरा बावड़ी, पंखा कैरों से यही दिखता है। कुएं में डूब के मर गई। गोकर्ण ने देखा कि माता पिता दोनों ही अब नहीं रहे हैं, अब हम भी घर में रह के क्या करेंगे। गोकर्ण ने घर छोड़ दिया तो जाए कहां, संतों के पास पहुंचे। जिसका संसार नहीं उसी के संत हैं। संत किसके हैं? जिसका संसार नहीं है। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में मेरे। संतों के पास पहुंच गए, संतों के साथ रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं।
खूब आनंद हो रहा है महाराज। पर इधर धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। अब वेश्या ठहरी, उनकी वासनाएं इतनी खतरनाक थी। वेश्या कहते ही उसको है जिसके जीवन में वासना का कोई सीमा ही ना हो महाराज, कोई लास्ट बिंदु ना हो वासना का। वेश्या तरह तरह की मांग करने लगी, 1 नहीं 5 थी। धुंधकारी उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तरह तरह की कुकर्म करने लग गया। मार धार, लूट पाट, आगजनी, रागजनी, जने क्या क्या करने लग गया। अपनी उन प्रेयसियों को प्रसन्न करने के लिए उसने तरह तरह से माल इकट्ठा किया। पर ध्यान रखना, कोई कितना भी कर ले इस संसार को प्रसन्न करने के लिए, पर आज तक ये संसार किसी से प्रसन्न हुआ नहीं है। कितना भी कर लोगे, आखिरी में ताने यही सुनना पड़ेंगे, तुमने हमारे लिए किया क्या है, यही सुनना है ना। कान को तैयार रखो, अगर काना की कथा नहीं सुनोगे तो फिर ये सुनना ही है। और ये इतना चुभता है कि आदमी को ये लगता है कि इस जीवन का मतलब क्या है। जिसके लिए पूरा जीवन खपा दिया वही ऐसे ताने मार रहे हैं। इसीलिए इन तानों को न सुनना पड़े या सहन करने की ताकत अपने अंदर आ जाए, इसके लिए कान्हा की कथा सुनते रहो महाराज। अब क्या हुआ? धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने शाम को आया, पिए हुए था, भयंकर धुत था। बोले आज अच्छा मौका है, क्योंकि धुत आदमी की आधी ऊर्जा तो रहती ही नहीं है। थोड़ी बहुत बस्ती में आसान होता है, क्योंकि चलता हुआ दिखे तो चल नहीं पाता ठीक से, ऐसे लड़खड़ाता है। तो धुंधकारी को बांध दिया चारपाई पे रस्सियों से, और गले में रस्सी बांध के 3 एक तरफ 2 एक तरफ लग के खींचने लगी। पर धुंधकारी के प्राण ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जिसकी संसार में जितनी आसक्ति होगी उसको मृत्यु के समय उतनी ज्यादा परेशानी होगी, और जितनी भगवान में भक्ति होगी उतनी मृत्यु आसान हो जाएगी। मृत्यु आसान पता ही नहीं चलेगा। जैसे हाथी के गले में से फूलों की माला टूट के गिर जाए तो उसको पता नहीं चलता है, ऐसे ही भक्त का शरीर छूटता है तो पता नहीं चलता। और जो आसक्त है संसार में डूबे हुए हैं महाराज, चूर चूर हो रहे हैं बिल्कुल, इनको बड़ा मुश्किल होती है। गरुड़ पुराण कहता है ऐसे लोग जब मरते हैं, जयराम जी की बोलो, तो इतना इतना कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छू काट ले एक साथ। एक बिच्छू अगर किसी को काटा हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, इतना कष्ट होता है शरीर छोड़ते समय। अब धुंधकारी के मुंह में धधकते हुए अंगारे डाल दिए, तब वो तड़प तड़प के जैसे तैसे मरा, अब प्रेत बन गया। जैसे ही प्रेत बना महाराज, अब सबको परेशान करे, प्रेत की आवाज निकाले, तरह तरह के रूप दिखाए। उधर क्या हुआ, गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो उन्होंने गया में जाकर के उसका पिंडदान किया। गया से लौट के गांव में आए, घर तो वीरान हो चुका था, क्योंकि जिस रास्ते पे धुंधकारी चल रहा था जीवन भर, उसका परिणाम यही था, वीरान होना ही था। अब क्या किया जाए? गोकर्ण बेचारे वो वीरान घर में आज यही आराम करते हैं, लेट गए। धुंधकारी रात में तरह तरह के रूप बना के दिखाने लग गया गोकर्ण जी को। अरे ये तो कोई भटकती हुई आत्मा है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जल का छींटा दिया। धुंधकारी के पाप थोड़े कम हुए। तब वो बोलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, मेरे कुकर्मों के कारण से मैं प्रेत बन गया हूं, आप मेरा उद्धार करो। अरे बोले गया में पिंडदान करके आ गया, फिर भी उद्धार नहीं हुआ तो कैसे होगा तुम्हारा उद्धार?
बोले ये तो हमें भी नहीं पता कैसे होगा, पर गया के पिंडदान से हमारा पिंड नहीं छूट रहा है, इससे कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्त हेतु। कुछ मुक्ति का मार्ग बताओ सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण ने उधर से कह दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। अरे भागवत सुना दो, तुम्हारे भाई का मोक्ष हो जाएगा। गोकर्ण जी स्वयं लेकर के बैठ गए, किसी को बुलाने नहीं गए, स्वयं लेकर के बैठ गए। ऐसा कभी होता तो घर में यही करते सभी लोग। कोई के प्राण निकलने वाले नहीं, निकल नहीं रहे, तड़प रहा है, तो लोग गीता कोई घर का ही लेके बैठ जाता है, भैया गीता सुना दो गीता। कोई घर का ही आदमी गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने बैठ जाता है, कोई घर का ही आदमी कीर्तन करने बैठ जाता है, घर का ही आदमी गंगा जल डालने लगता है। तो भैया गोकर्ण कथा कहने लगे। सुनने के लिए धुंधकारी आया। पहले दिन की कथा में जिस बांस में घुस के बैठा था, एक गांठ, दूसरे दिन की में दूसरी, ऐसे 7 दिन की कथा में उस बांस की 7 गांठें खुल गई, और जो धुंधकारी उसमें घुसा था प्रेत बन के, अब वो परमात्मा का रूप बन के निकला। भगवत स्वरूप ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। भगवत स्वरूप बन करके आप बिल्कुल मस्त होकर के निकला। जैसे ही निकला, सबसे पहले उसने भागवत को प्रणाम किया। भाई जिसने दिया उसी को धन्यवाद देना पड़ेगा ना। तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। इस भागवत को धन्यवाद है जिसने मुझे संसार के संकट से भी उबार लिया है और परम आनंद के धाम जो श्री कृष्ण है उनके पास पहुंचा दिया है। भागवत को प्रणाम कर ही रहा था, इतने में भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के और कहा, धुंधकारी इसमें बैठ जाओ, हम तुम्हें भगवान के पास ले चलेंगे। धुंधकारी जैसे ही बैठा, बाकी श्रोता कहने लगे कि भैया हमारा नंबर, भाई कथा तो हम भी सुन रहे थे, तो हमें क्यों नहीं ले जा रहे हो? बोले तुमने सुनी तो है पर ऐसी नहीं सुनी जैसी इसने सुनी। क्यों? बोले अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम् प्रमादेन चाहतं सुखम् संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। जैसे इसने सुनी वैसे नहीं सुनी तुमने। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, जो ज्ञान धारण नहीं किया जाता है, जिस ज्ञान को आदर से नहीं सुना जाता है, जयराम जी की बोलो, वो ज्ञान टिकता नहीं है। और टिकाना तो फिर ठिकाना कैसे मिलेगा जयराम जी? अब क्या करें? बोले दोबारा से गोकर्ण कथा सुनाए और तुम ऐसे सुनो जैसे धुंधकारी ने सुनी है, तो हम फिर से तुम सबको लेने आ जाएंगे। अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, अभी तो गोकर्ण, अभी तो धुंधकारी ही जाएगा। सो भैया धुंधकारी को बिठाया और लेकर के चले गए। अब सब लोग गोकर्ण के हाथ जोड़ने लगे, गोकर्ण भैया एक बार कथा और सुना दो, हमने जो गलती करी थी पहले सुनने में अब वो नहीं करेंगे। अब हम ठीक से पवित्रता से नियम संयम का पालन करते हुए, सब मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम कथा का श्रवण करेंगे। एक बात आपको कह दें, ऐसा मत सोचना कि कोई भूखे कथा सुनेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नियम का पालन जरूरी है, संयम का पालन जरूरी है, सदाचरण जरूरी है। भोजन करने से कोई आपको भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं।
कोई अगर कह दे कि भूखे रह के कथा सुनोगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत में लिखा है कि तुम तो भोजन करके भी कथा सुनो, सुनना चाहिए बस। मोक्ष सुनने से होगा, ना कि भूखे और भोजन से होगा। हाँ, ये जरूर है कि भोजन करके, गरिष्ठ भोजन अगर आप करते हैं और फिर सत्संग में आके बैठेंगे तो ये पिक्चर तो है नहीं जो मनोरंजन होता हो यहाँ, तो आपको आलस आ सकता है। इसीलिए जो हल्के फुल्के आइटम घर में रखे हों, अभी तक तो गरिष्ठ खाए रहे होंगे खूब। लॉकडाउन में महाराज खूब माल खींचते रहे 6 महीने तक, गरिष्ठ पड़े दिन भर खा रहे घर में। महाराज गैस की 2 टंकी लगा देते होंगे, पहले एक में काम चल जाता होगा। अब थोड़ा 7 दिन कथा चले, जब तक हल्का खा के आए, रात को भले ही खावा, रात को बिल्कुल जो मन में आए सो खा लेना। मन में से मतलब सात्विक और शाकाहारी। खाने तो कहो कि ठीक है तो ऑमलेट ही खा लेंगे, तो नहीं, सात्विक खा लेना, गरिष्ठ भी चल जाएगा। पर कथा सुनने आओ तो हल्का हल्का कुछ खा के आओ। आज तो एकादशी, आज तो एकादशी को तो वैसे भी अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जो एकादशी करते हैं, नहीं करते हैं, कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं है, कोई कारण से नहीं। कई बीमारियां आजकल ऐसी हो गई शरीरों में कि आदमी भूखा नहीं रह सकता, तो भी कोई बात नहीं। एकादशी नहीं कर सकते हो तो भगवान का नाम लेते रहो, उससे ही कल्याण हो जाएगा। कर रहे वो मत छोड़ देना ये सुन के, ठीक है कि आओ एक माला कर लिया करेंगे एकादशी बन, तो और अच्छा है, सोने में सुहागा। एकादशी भी कर रहे हो, माला भी कर रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, भजन भी गा रहे हो, कर रहे हो, जितना करो उतना अच्छा है। गोकर्ण ने फिर से कथा कहना शुरू किया, सब लोग सुनने लगे। अब पूरा ध्यान रख रहे, सावधानी से कथा सुन रहे थे। और जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान के पार्षद बड़ा विमान लेकर के आए, जितने श्रोता थे सभी को बिठा लिया और सभी को लेके भगवान के धाम में चले गए। बोलो भागवत भगवान की। आप सोच रहे हो कि श्रोता तो सब चले गए, वक्ता का क्या हुआ? बेचारे गोकर्ण किधर गए? भाई जब श्रोता भगवान धाम में जा रहे हैं तो वक्ता को भी तो कुछ ना कुछ तो बेचारे को इनाम मिलना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा था। तो बोले गोकर्ण को लेने के लिए तो स्वयं भगवान आए, अलग से एक विमान लेके स्पेशल भगवान आए। और भगवान ने कहा, बेटा दुनिया में कोई भी जो दूसरे का भला करता है वो मुझे प्रिय लगता है, पर जो दूसरे को मेरा ज्ञान देता है, मेरी कथा सुनाता है, मेरा संबंधित सत्संग किसी को सुनाता है, उससे ज्यादा प्यारा मुझे संसार में कोई नहीं लगता। इसलिए बेटा मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। गोकर्ण को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया भगवान ने, सीने से लगा लिया और अपने विमान में बिठा के भगवान के साथ लेकर के चले गए। आज यहीं पर कथा का विश्राम रखेंगे। आज अपनी उधर भी कथा है जहाँ चल रही है अभी तक, आज वहाँ की कथा का विश्राम हो जाएगा। कल अपना यहाँ का समय 1 बजे से वो 4 साढ़े 4 के बीच का जो समय है कल से यही रहेगा। तो कल से सब लोग समय का ध्यान रख के आएँ और जो भी आपके कहने से आ सकते हैं उनको भी जरूर कहें। तैयारी तो सब हो ही गई है, अब अपन जितने लोग इसका लाभ ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आरती होगी, गोपाल भैया को सूचना दे रहे हैं, उसके बाद आरती होगी, फिर सब लोग जाएंगे। कल 1 बजे फिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाबा महाकालेश्वर भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी, मोक्षदायी नगरी में हम बैठकर आज कथा का प्रारंभ हुआ है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अधिक मास के पावन अवसर पर हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का श्रवण पान करेंगे 7 दिन तक। ये आयोजन आपका अपना आयोजन है,
ये सार्वजनिक रूप से आयोजन होने जा रहा है। इसमें इसकी जो आयोजन की नींव है वो हमारे चौधरी साहब हैं, जिन्होंने अकेले ने 11,000 रुपये की राशि इस आयोजन में दी है और आज के यजमान भी हैं। इस आयोजन में कोई भी भक्तगण यजमान बन सकते हैं। आप या तो मुझे बता दें या हमारे चौधरी साहब, माता जी हमारी मेरठ की महारानी जी, हमारी रंबाबाई, गुड्डी दीदी, जो भी इस आयोजन को 3-4 दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, आप इन्हें बताएं। ये आपका अपना आयोजन है।